कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं आपके सामने ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के फुल अपडेट के साथ हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और उसके बाद जल्दी जल्दी से रात भर और दरमियानी इस दिन में क्या कुछ घटा, हम सब कुछ आपको फटाफट बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने 70 साल बूढ़े F5 फाइटर जेट से रच डाला इतिहास। ओमान में घुसकर 46,000 करोड़ के अमेरिकी जहाजों को बम मारकर किया बर्बाद। अमेरिका ने छिपा ली खबर, अब अमेरिकी अखबार NBC ने दिखाई सच्चाई। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान का F5 फाइटर जेट अमेरिकी रडार सिस्टम को चीरते हुए ओमान में घुसा, बमबारी की और सुरक्षित वापस ईरान लौट आया। ईरान के जहाज का बाल भी बांका नहीं कर सका अमेरिका। 70 साल पहले अमेरिका ने ही ईरान को बेचे थे ये जहाज। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज की तरह बाब अल मंडेब पर टोल लगाने जा रहा है यमन। अल खबर के हवाले से आई जानकारी। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि सेंटकॉम का दावा कि अमेरिकी सेना पूरी तरीके से है तैयार, हमले का हुक्म मिलते ही ईरान पर फिर से करेंगे कार्रवाई। और पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिफ से मिले ईरानी विदेश मंत्री अरागची। होर्मुज पर मिलकर टोल लगाने की हुई बात, बोले सभी पड़ोसियों और विश्व को होना चाहिए लाभ। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान ओमान के बाद रूस पहुंचा है ईरान। राष्ट्रपति से हुई मुलाकात, पुतिन ने कहा किसी भी परिस्थिति में ईरान का नहीं छोड़ेंगे साथ। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन बोले रूस मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए सब कुछ करेगा। इन ईरानी लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की। और आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि रूस ने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि हर सैन्य कार्रवाई के दूरगामी असर होंगे और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर परमाणु अप्रसार व्यवस्था तक पड़ेगा। यानी ईरान के परमाणु के पक्ष में रूस खड़ा हो गया। खैर, हेडलाइंस पर नजर। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हेलीकॉप्टर पर किया हमला। दक्षिणी लेबनान में हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे नए सैनिक, घायलों को वापस ले जाने भी आया था यह हेलीकॉप्टर। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 विमान के इंजन में लगी आग। जॉर्जिया के एयरपोर्ट से भर रहा था उड़ान, आग की लपटें देख एयरपोर्ट पर मचा हाहाकार। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान पर इजरायली हमले जारी। सीज फायर लागू होने से आज के दिन तक 14 लेबनानियों की गई जान। 12वीं बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल से संबंध रखने वाले 2 और मालवाहक जहाजों को लिया अपने कब्जे में। होर्मुज पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वो होर्मुज स्ट्रेट खोलने के मुद्दे पर ईरानी अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से सामान्य होते देखना चाहती है। 14वीं बड़ी हेडलाइन ये कि एयर स्पेस खुलने के बाद इराक की धरती पर उतरा ईरानी विमान। ईरानी लोगों का स्वागत करने के लिए पानी से दिया गया गॉड ऑफ ऑनर, ईरानी लोगों का फूलों से भी हुआ स्वागत। 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि सऊदी अरब ने ईरानी हज यात्रियों का फूलों के मुकुट पहनाकर किया स्वागत। ईरान और सऊदी के तल्ख रिश्तों के बीच यह राहत भरी खबर। और 16वीं हेडलाइन यह है कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ई ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए। बोले पाकिस्तान दोस्त जरूर, लेकिन वो बातचीत के बीच का सही मध्यस्थ नहीं बन सकता। पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों को रखता है ध्यान और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं। दोस्तों, ये रही हेडलाइन और हेडलाइंस के बाद अब जल्दी जल्दी से खबरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि दरमियानी रात में और पूरे दिन में क्या कुछ घटा, क्या कुछ बना, क्या कुछ रहा, क्या कुछ बातचीत हुई। रूस में ईरान है और बाकी दुनिया जहान में क्या क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, सब
फटाफट 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 जानेंगे, किसी भी खबर पर रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी से खबरें देखेंगे। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर, और सारी खबरें हम आपको ईमानदारी से दिखाएंगे। सारी खबरें हम आपको ऐसी दिखाएंगे जिनका कोई स्रोत है, जिनका कोई सबूत है, जिनका कोई ऑथेंटिकेशन है। यहां पर तेहरान टाइम्स के हवाले से यह खबर, और तेहरान टाइम्स ने यहां पर दिखाया कि किस तरीके से अरागची रूस पहुंचे, और ये ईरान के विदेश मंत्री हैं, ये रूस पहुंचे हुए हैं, और रूस में पुतिन से मुलाकात इनकी होनी है। अभी कैसे मुलाकात हुई वो भी हम आपको दिखलाएंगे। देखिए यहां पर इस तरीके से बैठे हुए हैं और लोगों से, ये रूस के विदेश मंत्री हैं जो सामने आपको दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद ये पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें हैं, आप देखिए आपके सामने ये तस्वीरें, पुतिन से मुलाकात हो रही है। और आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा विशेष पैटर्न यहां पर पाएंगे कि पुतिन यहां पर लोगों की भीड़ में अपने अधिकारियों और विदेश मंत्रियों के बीच में बैठे हुए हैं। किसी भी देश का सर्वोच्च नेता आपको इस तरीके से लोगों की भीड़ में सामान्य कुर्सी पर, जिस पर सब बैठे हैं उसी पर बैठा हुआ, इस तरीके से दिखाई बहुत कम देता है। कम से कम कुर्सी के एक छोर पर तो, मेज के एक छोर पर तो बैठता है, लेकिन अरागची के सामने बैठने के लिए पुतिन अरागची के सामने वाली ही कुर्सी पर आकर के बीच में ही बैठ गए और सारी बातों पर संवाद किया। ये पूछा कि पाकिस्तान में जो 2 राउंड की मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, पाकिस्तान को आपने क्या क्या दिया, क्या क्या डील की, क्या क्या मांगा। तो इस पर ईरान ने कहा कि भाई साहब, हमने सिर्फ ये कहा है कि हम अब परमाणु पर बात ही नहीं करेंगे, हमने ये कहा है कि हम होर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जितना धन अटका हुआ है वो हमको दिया जाए। हमने कहा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हटाए जाएं, यहाँ पर जो अमेरिका खड़ा हुआ है घेराबंदी करके वो यहाँ से हटे। हम होर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम परमाणु वाला मसला किनारे रखिए। परमाणु, क्योंकि आप ही हमको यूरेनियम देते हैं, क्योंकि रूस ही एक ऐसा देश है जो ईरान को यूरेनियम सप्लाई करता है। तो ईरान ने खुलकर कहा कि आप यूरेनियम देते हैं, आपको मालूम है कि हमने ये कह रखा है कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास परमाणु बॉम्ब होता तो हम तो अब तक धमकी दे चुके होते। और रूस ने इस चीज़ को लेकर ईरान की तारीफ की और कहा कि आपकी जनता, आपकी सेना और आप जैसे लोग जिन्होंने अमेरिका को घुटनों पर लाकर रख दिया है, आप सबकी बहादुरी तारीफ के काबिल है। ये कुछ और तस्वीरें यहाँ पर, इंटरव्यूज़ वहाँ पर दिए इन्होंने जाकर के, ये भी आप देखिए कि पुतिन यहाँ बैठे हुए हैं, ये विदेश मंत्री हैं वहाँ के, और यहाँ पर ये क्या क्या बातचीत हुई। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रशिया एंड ईरान आर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशंस इन द हाईएस्ट लेवल नो मैटर व्हाट हैपनिंग इन। ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये बातचीत यहाँ पर कहते हुए पाई जा रही है। खैर फिलहाल आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। ये ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये पहुँचे थे रूस से पहले, ये पहुँचे थे ओमान, और ओमान में यहाँ के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तारिफ, उनसे यहाँ पर मुलाकात करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि होर्मुज के ऊपर जब टोल अपन लोग लगाएंगे तो उसमें दोनों लोग लाभ लेंगे, और होर्मुज के ऊपर टोल लगेगा और टोल में दोनों भाई यहाँ पर पैसा कमाएंगे। ये बात कह रहे हैं। ये होर्मुज है आपके सामने, ये रहा, इधर ये ओमान है, ओमान का ये वाला भाग जो है होर्मुज पर आकर पड़ता है। तो ये यहाँ पर बातचीत करने के लिए कि खाड़ी के देशों का लाभ होना चाहिए। अब जब लाभ की बात चारों तरफ चल रही है तो क्यों ना हम अपने आसपास के देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं और लाभ की जो बातें हैं वो हम करें, क्योंकि लाभ की बात करने का सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अधिकार नहीं है। पैसा सिर्फ अमेरिका ही नहीं करेगा, अब पैसा पूरी दुनिया करेगी। और जब बात पैसे की है तो फिर यहाँ पर ये देखिए सुल्तान के साथ यहाँ पर बैठे हुए अरागची की फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये रही वो फ़ोटो, ये सामने आपके तस्वीर में अरागची यहाँ पर बैठे हुए हैं ओमान के सुल्तान के साथ। खैर फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आगे आपका अरागची का ये ट्वीट आपने देखा, आपने यहाँ पर देखा कि ट्रम्प से ईरान कैन, वहाँ ट्रम्प ने ये बात कही है, ये ARAB न्यूज़ के हवाले से ट्रम्प ने कहा है कि क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान में इनसे बातचीत नहीं करी अमेरिका से, और अमेरिका का डेलीगेशन जब तक पहुंचता, ट्रंप के दामाद कुशनर और ये सब जब तक पहुंचते तब तक ईरान वहां से निकल चुका था। ईरान ने पाकिस्तान को एक पन्ना थमा दिया था, उसमें लिखा था कि इस पर परमाणु पर कोई बातचीत नहीं होगी, बाकी जो जिस पर बातचीत होगी वो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, उनको मंजूर हो तो कबूल है तो कबूल है, नहीं कबूल है तो फिर जंग होगी, फिर उसमें क्या है। तो पाकिस्तान, आप कहा है यहाँ पर अमेरिका ने कि भाई अब पाकिस्तान में तो बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अब हमारे फ़ोन नंबर खुले हैं, हॉटलाइन खुली है, सब खुली है, आप हमसे बात कर सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ पर लिखा, ट्रंप सेज ईरान कैन फोन इट इफ़ वांट टू टॉक तेहरान इनवॉय अराइव्स इन मॉस्को। जब मॉस्को पहुँच गया इनका काफिला तो ट्रंप ने कहा कि भैया हमसे फ़ोन पर भी बातचीत कर सकते हो, क्योंकि रूस के साथ ईरान ने बातचीत की है और लंबी बातचीत की है। रूस ने यह भरोसा भी दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, मध्यस्थता भी करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा
कहा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका को दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे जो इन लोगों ने अटैक किया है, और इसका असर परमाणु के ऊपर भी पड़ेगा। इशारा दिया, हालांकि बड़े लोग इशारा ही देते हैं कि इसका असर परमाणु के ऊपर भी पड़ेगा। और परमाणु के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने में रूस मदद करने वाला है? क्या इन बयानों का ये मतलब निकाला जाए? खैर, मतलब तो नहीं निकाल सकते जबकि सीधा सीधा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि हमारी आपके साथ प्रतिबद्धता है कि हम कुछ भी इधर उधर का दीन दुनिया लफड़ नहीं बतलाएंगे, सीधे सीधे बात करेंगे आपसे। ये CNBC के हवाले से है। ट्रंप ने जो कैंसिल कर दिया था, कि ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान के डेलीगेशन को कैंसिल करते हैं, पाकिस्तान में कोई मीटिंग नहीं होगी, नो मीटिंग। अगर ईरान को मीटिंग करना है तो अमेरिका आ सकता है या हमसे फ़ोन कॉल पे वो बात कर सकता है। तो ये अब अमेरिका ने कह दिया है कि अब मीटिंग कोई नहीं होगी पाकिस्तान के भीतर। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर जो है सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं, जो हमने आपको बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग मतलब रूस रशिया पहुंच चुके हैं। ये जो हैं ये भाई साहब ये ईरान के जो है सांसद भी हैं और कई पोस्टों पर ये हैं भी। तो ये इस समय एक बात कह रहे हैं, ये क्या है वो हम आपको दिखला देते हैं। ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑनरेबल पीपल ऑफ दश्तन, ये क्या लिखा है, DASTENN in Parliament and spokesperson of the National Security of Foreign Policy Commission। स्पोक्सपर्सन है नेशनल फॉरेन पॉलिसी के कमीशन के, ये ईरान के हैं और ये कह रहे हैं कि हमको अब पाकिस्तान के ऊपर भरोसा, ये अपने पूरे लेख में कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा करीब है, अमेरिका की बात मानता है, सुनता है, तो मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान को चुनना बेकार है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ईमानदारी से चाहता है कि शांति हो जाए, लेकिन जो आदमी अमेरिका के आगे झुक जाता है, जो आदमी अमेरिका पर अपना होल्ड नहीं जमा पाता है, वो आदमी हमारी डील नहीं करा पाएगा। इसलिए वो एक अच्छा मध्यस्थ नहीं है, उसके साथ मध्यस्थता वो नहीं करवा सकता। और मैंने भी कई बार इस बात को कहा कि मध्यस्थता वही करवा सकता है जो मजबूत है। पाकिस्तान संवाद की सुविधा तो दे सकता है, लेकिन संवाद को रिजल्ट में तब्दील नहीं करवा सकता है। ये बात तो दुनिया भी जानती थी, लेकिन फिर भी उस जेस्चर को लोग सपोर्ट करते हैं और तारीफ भी करते हैं कि कम से कम कोशिश की, बातचीत, युद्ध ही रुका 6-7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, या सीज़ फायर ही हुआ इसी बहाने। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बात बड़ी है, लेकिन ईरान के लोग ये कह रहे हैं और ईरान के इनके अपने नेता सांसद भी इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए हल नहीं निकल सकता। हाँ, रूस के ज़रिए हल ज़रूर निकल सकता है। रूस क्योंकि मजबूत है, रूस दबाव डाल सकता है, बना सकता है दबाव बनाने और डालने के काबिल है। रूस ये कह सकता है ठीक है ईरान के साथ आप समझौता करो, यूक्रेन के साथ हम कर लेते हैं, हम नहीं मारते यूक्रेन को, चलो छोड़ देते, लड़ाई माफ़। तो ये हो सकता है, आप जिसके पास बार्गेनिंग पावर होगी, बार्गेन वही कर सकता है। किसी मजबूत आदमी का सुलह समझौता वही करा सकता है जो खुद भी मजबूत हो। ऐसे नहीं है कि चलाते हैं 3 पहिए का ठेली रिक्शा और जो है करवा रहे हैं सुलह समझौता फॉर्चूनर वाले का, तो क्यों ही मानेगा ठेले वाले की बात फॉर्चूनर वाला। खैर, फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट के हवाले से दावा किया गया कि इज़राइल ने स्ट्राइक्स की हैं लेबनान के भीतर, 14 लोग मारे गए हैं यहाँ पर जब से सीज़ फायर का ऐलान ट्रंप ने किया है। 3 हफ्ते का ट्रंप ने अभी इसी शुक्रवार और शनिवार को किया था 3 हफ्ते का सीज़ फायर का ऐलान, लेकिन सीज़ फायर जब से हुआ है तब से 14 लोग लेबनान के मारे गए हैं, ये यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़राइल मान नहीं रहा है और ये अमेरिका की एक नीति भी हो सकती है कि ईरान पर दबाव डालने के लिए आप लेबनान के ऊपर हमला करते रहिए, लेबनान पर हमला करते रहेंगे तो ईरान ये कहेगा कि अरे रहने दो, छोड़ दो, हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं और लेबनान के ऊपर हमले जारी रख के हम दबाव बना लेंगे। लेकिन ये नीति इनकी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब ईरान ये समझ चुका है कि आर या पार की लड़ाई का वक्त आ गया है और लड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने PPV ड्रोन से जो है वो हेलीकॉप्टर पर अटैक किया है। ये हेलीकॉप्टर यहाँ आया था, हिजबुल्लाह ने इस पर अटैक किया है। देखिए, ये वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में ये ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है जो यहाँ सैनिकों को उतार रहा है लेबनान के भीतर, और यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से एक अटैक किया गया है और वो ये देखिए बॉम्ब बिल्कुल पास में आकर के गिरता है और सारे सैनिक यहाँ से भाग जाते हैं और हेलीकॉप्टर तुरंत हवा में उड़ान भर देता है
और गोलियों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है और हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल जाता है। तो ये हिजबुल्लाह ने इज़राइल के दम कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इज़राइल सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ा करता चला जा रहा है, लेकिन इज़राइल हिजबुल्लाह के ऊपर भारी पड़ रहा है, ये भी बात ठीक है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऊपर से आता है बॉम्ब और यहाँ पर गिरता है। तो ये स्थितियाँ लेबनान के भीतर ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इन्होंने तुलना की, इन्होंने कहा कि हिरोशिमा के ऊपर 15,000 किलो का बम गिराया था भाई साहब अमेरिकियों ने, और उसके ऊपर गाज़ा ने इन लोगों ने 70,000 किलो बम गिराया है। वो तो परमाणु बम था जो 15,000 किलो का था, और वो 900 स्क्वायर किलोमीटर तक उसका असर फैला था, जबकि गज़ा उससे छोटा है, 2.5 गुना छोटा है गज़ा, 2.5 टाइम्स स्मॉलर है, 2.5 गुना छोटा है। और यहाँ पर 70,000 किलो बॉम्ब गिराया और 365 किलोमीटर के एरिया में जो है, स्क्वायर मीटर एरिया में ये फैला हुआ है, जहाँ 70,000 यानी 70,000 किलो बम गिराया इतनी सी जगह में, जबकि 15,000 किलो बम जो है गिराया था 15,000 टन की बात हो रही, टन बम गिराया था 900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में, और गज़ा में 70,000 टन गिरा दिया इन्होंने 665 स्क्वायर किलोमीटर में। और हालात देखिए गज़ा की क्या हो गई है आज की तारीख में, वो उसके तस्वीरें, उसके विजुअल्स यहाँ पर दिखलाते हुए कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से परमाणु बम से भी घातक है इजरायली क्रूरता। आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने गज़ा के ऊपर क्रूरता की है। कभी यहाँ पर बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी होती थी, सामने नीला नीला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सब समंदर है सामने का। कभी सुहाना समा यहाँ हुआ करता होगा, गज़ा का बड़ा सुंदर इलाका था, और उसको यहाँ पर कबाड़ में तब्दील कर दिया है। अगली खबर है तेहरान टाइम्स के हवाले से है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि MSC फ्रांसिस्का एंड एक और है ईपिया मोनोडास, ये 2 जहाज़ हैं, 2 पोत हैं, इन दोनों पोतों को ईरान ने रोक लिया है। ईरान ने कहा है कि भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते हैं, हम आपके ऊपर कब्जा करते हैं, आप यहीं लंगर डालिए और होर्मुज में ही पड़े रहिए, क्योंकि आप इजरायली संपर्क वाले विमान हैं, आपका संपर्क इजराइल से है, संबंध इजराइल से है, माल आप इजराइल लेकर यहाँ से जाएंगे, हम छोड़ देंगे, तो इसलिए आपको नहीं छोड़ सकते, आप यहीं रहिए, लंगर डालिए, यहीं दही भात खाइए, यहीं पर जो है लिट्टी चोखा बनाइए, आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ कहा है 2 और जहाज़ों के ऊपर यहाँ पर ईरान ने कब्जा कर लिया है होर्मुज के भीतर। और एक और बड़ी खबर निकल करके आई, इराकी एयरपोर्ट के ऊपर जब ईरान का विमान पहुँचा तो तब देखिए तस्वीर कैसी आई, इराक में लोगों ने इसका कैसे स्वागत किया और किस तरीके से इसके ऊपर पानी की फुहार मार करके इसका इस्तकबाल किया गया, इसका स्वागत किया गया। और फिर लोगों का इस्तकबाल देखिए किस तरीके से फूलों के गुलदस्ते देकर, गुलाब देकर जो है यहाँ पर इस्तकबाल, यहाँ पर लोगों की खुशी देखी जा सकती है कि ईरान के बहादुर जोशीले देश के लोग जब किसी धरती पर पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है। और उन मुस्लिम ममालिक मुल्कों में जहां अमेरिका के बेसेस थे, जहां से उनके ऊपर हमला हो रहा था, जो हमला करने वाले देश हैं, जिनकी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था, उन देशों के लोग, जब ईरानी लोग वहाँ पहुँचे उन देशों में, तो उन देशों के लोग कितने खुश हैं कि खुशामदीद ईरानी भाइयों, आपका हौसला गुर्दा कितना बड़ा है, मजबूत है, बड़े लड़ैया ईरानी वाले, इनकी मार सही न जाए, एक कमारे दुई मर जाएं, और अमेरिका तो खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर लोथलई लटकाए। ये हालत अमेरिका की कर दी आप लोगों ने। महान हैं आप लोग भाई साहब। तो उसी के नाते ये जो है सब फूल फाल इन लोगों के गले में डाल रहे हैं। देखिए फूल दे करके स्वागत कर रहे हैं, बच्चों का यहाँ पर जो है वो स्वागत हो रहा है कि आइए आइए बच्चा लोग, आप सब आइए, आप लोग जो है बहुत महान कौम है। और यहाँ पर जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बर्लिन शहर है और यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं द होप ऑफ द वर्ल्ड, ईरान दुनिया की होप है, दुनिया की उम्मीद है। ये कहते हुए यहाँ पर जो है ये देखिए सब जो है रैली निकाल रहे हैं। बर्लिन का शहर है, आप देखिए ईरान के लिए दुनिया भर में किस तरीके का समर्थन हो रहा है, वो भी आप देखिए। एक खबर और दिखलाते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया है। आप देखिए हज पर ईरान का एक दस्ता यहाँ से पहुँचा है, जल्दी से दिखा देते हैं। उनका स्वागत देखिए किस तरीके से मुकुट पहनाकर, फूलों का मुकुट पहनाकर किया जा रहा है ईरान के हज यात्रियों का सऊदी अरेबिया के भीतर। और सऊदी अरेबिया और ईरान की कितनी छंती बनती है आपको मालूम है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच यूँ है बिल्कुल, यहाँ के सुल्तान ने अमेरिका से कहा था कि ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, तभी यहाँ से जाना। लेकिन अमेरिका की क्या हिम्मत है, क्या औकात है जो ईरान को ख़त्म कर सके।
मिट सकती नहीं हमारी हस्ती, मिटाने वाले बहुत आए ईरान, ये कहता है। अब अच्छा, और आगे क्या खबरें हैं जल्दी जल्दी से आपको बतला देते हैं, दिखला देते हैं, वीडियो लंबा ना होने पाए। हाँ, एक और बड़ी खबर निकल करके आई, यूएस एयरफोर्स का जो KC 135 रिफ्यूलिंग इंजन है, ये जो है जॉर्जिया में उड़ान भर रहा था और उड़ान भरते भरते इसमें आग लग गई। देखिए जल्दी से हम आपको दिखला देते हैं। ये जहाज़ देखिए उड़ने की कोशिश कर रहा है, KC 135 है रिफ्यूलिंग वाला, और इसमें इसके इंजन में जहाज़ लग गई, इसका इंजन दग गया और यहाँ हाहाकार मच जाता है इंजन दगने में। देखिए कहिए ये उड़ा नहीं था, अगर हवा में होता इसका इंजन ही फट गया। अगर हवा में होता तो ये भी नीचे गिर जाता और फिर अमेरिका कहता कि ये माल फंक्शनिंग का शिकार हो गया। देखिए ज़मीन पर उड़ते उड़ते ज़मीन पर ही इसका ये हाल है। और एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी मच गई। दूसरे सामने जो जहाज़ थे वो अपना इंजन स्टार्ट करके भागे। देखिए इसके सामने से दूसरा जहाज़ किस तरीके से भाग रहा है, जगह खाली कर रहा है। तो ये हालत अमेरिका की है इस समय। अच्छा, एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वॉर अपडेट में, कि NBC न्यूज़ ने ये दावा किया है कि ईरान के F-5 फाइटर जेट जो हैं उन्होंने जो है बॉम्बिंग की है, बमबारी की है ओमान में जाकर के। ओमान में इनका एक बेस है, ये देखिए ये एक बेस है। बेस का नाम है मैं बताता हूँ आपको, इनके बेस का नाम कैम ब्यूरिंग बेस इनका नाम है। इसके ऊपर कैम ब्यूरिंग इनका नाम है बेस का। ये ओमान के भीतर है। हुआ क्या कि ईरान के, ये देखिए खबर मैं आपको बतलाता हूँ, ये खबर है कि ईरान के F-5 जहाज़ ने, जो 70 साल पुराना बूढ़ा जहाज़ है ईरान का, F-5 विमान, ये उड़ता है ईरान से उड़ करके जाता है अमेरिकी बेस पर हमला करने जो ओमान में था। इनके सारे रडार सिस्टम, सारी सिक्योरिटी सिस्टम, सारा एयर डिफेंस सिस्टम, सबको चीरते हुए इस बेस के भीतर घुस जाता है। कैम ब्यूरिंग जिस बेस का नाम है, इस बेस के भीतर घुस जाता है और यहाँ की हालत देखिए क्या करता है। ये देखिए यहाँ की हालत क्या कर देता है। और यहाँ पर 46,000 करोड़ रुपए के जो जहाज़ खड़े थे सबको फूंक डालता है। ये देखिए ओमान में है, ये देखिए ओमान कुवैत के ऊपर सबको फूंक डालता है। 46,000 करोड़ के विमानों को फूंक डालता है। अमेरिका ये खबर छुपा लेता है। NBC न्यूज़ के हवाले से अब खुलासा हो रहा है कि F-5 विमान ने ज़बरदस्त तबाही की है और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए हैं। इसको भी अमेरिका ने छुपा लिया है। देखिए रोक कर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और जब आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि नीचे की बॉडी में ये देखिए जहाँ कर्सर है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो $5 बिलियन हैं, 46,000 करोड़, ये तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान, मतलब जिन जहाज़ों में कम नुकसान हुआ उसकी बनवही, रिपेयर, मरम्मत का मामला है। इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है, 100 से ज़्यादा टारगेट किए गए थे अक्रॉस 21 US बेसिस पर इन 7 कंट्रीज, 7 देशों के अंदर। और डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सच एयरक्राफ्ट, हैंगर, एडवांस रडार सिस्टम और दर्जनों एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे। $बिलियंस के एयरक्राफ्ट थे, लेकिन रिपेयर के लिए जो कॉस्ट है वो $5 बिलियन बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि F-15 एयरक्राफ्ट ने 26 एयरक्राफ्ट ने जो है यहाँ पर F-5 एयर फाइटर ने यहाँ पर इनको तहस नहस किया, निस्तनाबूद किया। और ये बड़ी खबर निकल करके आई, तमाम अखबार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि F-5 ने कुवैत बेस पर हिट किया और स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने पर इनके 46,000 करोड़ रुपए के विमानों को ध्वस्त कर दिया। ये हैं वो F-5 विमान जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। इन विमानों ने अमेरिका के 46,000 करोड़ की लंका लगा दी, आप देखिए। और ये विमान किससे? अमेरिका से ही लिए थे ईरान ने 1960-70 के दशक के बीच, जब पहलवी शासन हुआ करता था। जो अभी रेज़ा पहलवी हैं भाई साहब, जो ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, इनके वालिद साहब, जब इनके वालिद साहब का शासन हुआ करता था तब ये अमेरिका से विमान, क्योंकि अमेरिका अपना मानता था उनको, अमेरिका अपना पिट्ठू बनाकर ईरान में बिठाया हुआ था। वो तो खामनेई साहब आए, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। सत्ता परिवर्तन होते ही उससे पहले 300 जहाज़ खरीदे थे ईरान ने अमेरिका से, और उसके बाद ये जहाज़ वहीं पड़े हुए थे। अमेरिका ने कहा कि भाई सत्ता परिवर्तन हो गया, खामनेई सरकार आ गई, हमारा आदमी यहाँ
ईरान में बैठा नहीं हुआ है। तो अमेरिका ने कहा कि हम इन जहाज़ों, ये जहाज़ जब बिगड़ेंगे, क्योंकि समय के साथ पुराने तो होते ही हैं, जब ये जहाज़ धीरे धीरे पुराने होने लगे, पुर्जे, कल पुर्जे, इनका रिंग, पिस्टन और ग्रीसिंग, ऑयलिंग और ये सब जो भी होता है इंजन का, ये सब चाहिए। क्योंकि जिस जहाज़ जिसने हमें बनाया सुविधा वही देता है। जैसे भारत ने जो जहाज़ खरीद रखे हैं राफेल वगैरह, तो जहाँ से खरीदे हैं वही उसका टेक केयर करता है, वही ऑयलिंग, ग्रीसिंग जो भी खराब होता है, सही होता है, वो सब करना तो कंपनी का, उसी कंपनी का काम होता है। अमेरिका ने कहा हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, तमाम सारे सैंक्शंस लगा दिए और बोले कि जहाज़ जाने तुम जानो, जहाज़ धीरे धीरे पुराने होने लग गए। ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा नहीं हमको तुम सुविधा दोगे, नहीं इंजीनियर दोगे, नहीं इनकी टेक्नोलॉजी बताओगे, कोई बात नहीं, हम अपना। तो ईरान ने एक आध जहाज़ एकदम खोल खाल के मिस्त्री बना, एक 300 जहाज़ थे इनके पास, ईरान खोल खाल के एकदम रेडी किया, देखा कि कौन कौन कलपुर्जा लगाया, वैसे ही कलपुर्जे बनाए, फिट किए, जहाज़ों को एकदम रेडी रखा। 300 जहाज़ अमेरिका ने दिए थे और इन्हीं F5 70 साल पुराने बुढ़े विमानों से, आपके सामने देखिए ये वही A5 हैं, इन बुढ़े विमानों से अमेरिका की बैंड बजा दी, ईरान ने बैंड बजा दी। और इस खबर को अमेरिका ने छुपा लिया कि इस खबर को दिखाया ही नहीं, बतलाया ही नहीं। देखिए ये हैं वो F5 विमान आपके सामने, ये इन विमानों से अमेरिका की लंका लगा डाली भाई ईरान ने। और यही नहीं, ये एक विमान था, इतने सारे घुसे नहीं थे, सिर्फ ओमान के भीतर एक विमान घुसा था और इनके बेस को बैंड बजा डाली और वो सुरक्षित वापस भी आ गया। बमबारी करने के बाद, मिसाइलें मारने के बाद, ऊपर से गोली वोली चलाने के बाद वो वापस भी आ गया। ना अमेरिका पकड़ पाया, पूछ हवा तक नहीं ले पाया कि भाई कहाँ से आया, कौन आया। भाई जिस जमाने में इनके स्टिल्थ विमान हैं, B2 बम्बरसक विमान है, न जाने और क्या F-15 है, F-16 है और न जाने F-35 है, क्या क्या नहीं है इनके पास। और इतने बुढ़े हो चुके 70 साल पुराने जहाज़ों को जो अब बाकी के मुल्क यूज़ भी नहीं करते हैं, इनको तो कोई यूज़ नहीं करता है, जो आपके सामने ये कबाड़ खड़ा हुआ है। लेकिन ईरान ने इन कबाड़ से अमेरिका को कबाड़ बना दिया और अमेरिका ने ही बेचे थे ईरान को तब ये विमान, और तब के विमानों से अब इस जंग में ईरान ने एकदम भूसा भर दिया अमेरिका को। तो ये गजब कारनामा देखने को मिला जब अमेरिकी अखबारों ने ही इसका खुलासा किया कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है, और अमेरिका की बोलती बंद, एकदम चुपचाप। अच्छा, एक और खबर यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आई है। और क्योंकि ईरान ने तो कई दावे किए कई बार कि हमने इनका ये मार गिराया, वो मार गिराया, अमेरिका हमेशा कहता रहा कि नहीं नहीं माल फंक्शनिंग है, नहीं नहीं हम आपस में हमारे जहाज लड़ गए तो गिर गए, नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं है, नहीं नहीं वैसे नहीं, छुपाते गए हमेशा। अभी तक बताते हैं हमारे 10 12 13 जवान ही मरे, जबकि रिपोर्ट में ये कहा गया बहुत सारे जवान मरे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं इनके, ये बताते नहीं है, सब छुपा लेते हैं। ये अमेरिकी थे नहीं ऐसे, ये अमेरिकी अब इजराइलियों से सीख रहे हैं। वो जो कसाईयत है, वो जो कट्टरता है, वो जो झुठल्लेबाजी है, वो सब अब इन इजराइलियों से सीख रहा है अमेरिका था नहीं ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ओबामा काल देख चुके हैं, बुश का काल देख चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग, और अभी जो अभी राष्ट्रपति था जिसको थोड़ा भुला जाता था, भूल जाता था, बाइडेन, उसका भी काल देख चुके हैं, उसके पहले तमाम राष्ट्रपति आए। लेकिन ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने आया है, इनने अमेरिका की बिल्कुल नाश पड़ के रख दी है। अमेरिका के लोग बड़े प्यारे हैं, लोगों से कोई शिकायत किसी को नहीं, ना देश से किसी को कोई शिकायत है, लेकिन जो शासक है इसने अमेरिका की एकदम मिट्टी पलीत करा दी है आज की तारीख में। और ये पुतिन ने जो कहा कि बहुत बहादुरी से, ईमानदारी से और तो आपकी जनता लड़ रही है अराकची से, उसकी तस्वीर आपके एक सामने है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है, और भी कई चीज़ें हैं। अच्छा, जर्मन चांसलर ने ये बात कही है, ये भी बड़ी खबर है, ईरानियन लेटर के हवाले से आई, कि जर्मन चांसलर ने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट जो है बड़ा बेइज्जती उसकी ईरान ने कर दी है। ईरान ने इतनी बेइज्जती कर दी है, दुनिया भर में इसकी थू थू हो गई है। या तो अमेरिका जो है स्किलफुल है, बहुत स्किलफुल है, या तो स्किलफुली वो जो है चीज़ों को एकदम छिपा रहा है, दबा रहा है, दिखाना नहीं चाहता है। ये कह रहे हैं कि या तो बहुत स्किलफुल है, यानी इज्जती बेइज्जती से बहुत ऊपर है, और या तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कि वो सब चुपचाप इसको छुपाने में लगा हुआ है। ये जर्मन के चांसलर कह रहे हैं कि अमेरिका की इतनी भद्द पिट गई, इतनी थू थू हो गई है इन सब के बीच में। खैर,
आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर यह है कि अल खबर के हवाले से ये रिपोर्ट है कि बाब अल मंडेब के ऊपर जो है यमन का जो यमन है, यमन कह रहा है कि हम बाब अल मंडेब के ऊपर जैसे ईरान ने होर्मुज के ऊपर टोल लगाया है वैसे ही हम यहाँ पर टोल लगाएंगे। ये क्लैश करंट रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने खबर है। ये बाब अल मंडेब है, ये भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह एक स्ट्रेट है। अच्छा, ये सेंटकॉम ने एक बात कही, अल जजीरा के हवाले से खबर, सेंटकॉम ने एक बात ये कही है कि हम जो है रेडी हैं युद्ध करने के लिए, बस अमेरिका की तरफ से कोई आए हमारे पास, हमारे जवान सब कुछ रेडी हैं बॉम्ब वॉम्ब लेकर होर्मुज पर हमला करने के लिए। ईरान भी कह रहा है भैया हम भी रेडी हैं। ईरान आर्म फोर्सेस शुड बी गिवन अथॉरिटी टू टारगेट द हॉस्टाइल वेसल्स। ये यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि IRGC को पूरा पावर दिया जाए, जिसका प्रस्ताव दिया जा चुका है। IRGC को अब होर्मुज की नेवी को नहीं, सेपा नेवी इनकी जो है ईरान की, उसको नहीं, IRGC को फुल कंट्रोल दिया जाए। किसी को भी जहाज को पकड़ो, किसी भी जहाज के ऊपर अटैक मारो। तो IRGC ने यहाँ पर ये कहा है कि होर्मुज का पूरा कंट्रोल हमको दिया जाए। सेपा नेवी के पास तो हाई है, पूरा कंट्रोल हम लेंगे और हमले की, जहाज़ों को रोकने की, पकड़ धकड़ की, क्योंकि ईरान के भीतर नियम कानून थोड़ा ठीक है, लोग मानते भी हैं नियम कानूनों को। तो अभी तक सेपा नेवी यहाँ पर डील कर रही है और IRGC कह रही है, युद्ध लड़ने वाली जो इनकी इकाई है, जो इनका संगठन है जिसको खामनेई ने बनाया था, वो कह रहा है भाई साहब अब हमको दो, ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, हमको लाओ, हमारे हाथ में कमान, हम इनको बताते हैं। इसके अलावा एक और खबर निकल करके आई प्रेस टीवी के हवाले से। इन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को किस तरीके से बंधक बना रहा है इजराइल। देखिए, लोगों को बांध बांध करके गाड़ी में भर करके ये लोग ले जा रहे हैं। ये इन्होंने अल कुर्द ऑक्युपाइड जो इलाका है अल कुर्द, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आई। अब एक और खबर निकल करके आई कि ट्रंप ने एक बैठक की और CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने एक बैठक की और उस बैठक में ये कहा कि ईरान के ऊपर जो है वो इतने दिन से बमबारी रुकी हुई है, तो क्यों ना आप जो है, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा तो क्यों ना बमबारी की जाए। लेकिन बाहर ट्रंप ने आकर अभी तक इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए हम आपको वैसे ही बता रहे हैं जैसे यहाँ पर खबर लिखी हुई है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी खबरें थी मैंने एक एक करके सारी खबरें ली और सारी खबरें आप तक के पहुँचाने की बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रयास किया। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है, आप अपनी राय बताइए। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं वो भी आप बतलाइएगा। मेरा नाम भरत है और प्रज्ञा जी के आदेशानुसार जो भी सच्ची खबरें हैं मिडिल ईस्ट की, जो भी वॉर की, युद्ध की खबरें हैं, वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक साथ क्या कुछ घटा, सब कुछ मिडिल ईस्ट का एक साथ मालूम पड़ जाए। और जो भी जानकारी अपुष्ट होती है, उसकी पुष्टि नहीं होती है, या तो हम बतला देते हैं आपको कि इसके आगे कुछ हुआ नहीं है, या तो हम वो खबर लेते ही नहीं है। फिलहाल मेरा नाम भरत है, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ और दिन भर में हम तमाम खबरों का आकलन करते रहते हैं। जैसे जैसे खबरें आती हैं वैसे वैसे हम उसके बारे में बतलाते जाते हैं और आप तक वो खबरें पहुंचाते जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट की किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा UC पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रह सकते हैं। उल्टा चश्मा UC से कोई भी खबर मिडिल ईस्ट की छूटेगी नहीं, ये गारंटी और वादा हमारा है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। और एक और चीज़ निकल कर के आई कि एक डेटा प्रज्ञा जी बता रही थी कि 60% दर्शक हमारे जो हैं वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फेसबुक के पेज को फॉलो नहीं कर रखा है, लेकिन वो हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, हमें देखते हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करना या फॉलो करना भूल जाते हैं लेकिन आप डेली देखते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने या सब्सक्राइब करने से होगा सिर्फ इतना कि अगर मान लीजिए 2-4 दिन आप किसी और काम में व्यस्त हो गए, सबके जीवन में होता है, हम लोगों के जीवन में भी होता है, अलग कामों में व्यस्त हो गए, तो फिर आपको हमारा वीडियो दिखाई नहीं देता। ढूंढ कर आने में अगर आप भूल गए, ढूंढ कर चैनल पर आने में, तो वीडियो दिखाई नहीं देगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो अगल बगल कहीं ना कहीं जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे चैनल का दिख ही जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा कि भाई देखना है, देखते हैं क्या इन लोगों ने अपडेट बताया। और हम प्रतिबद्धित हैं इस बात को लेकर के हम आपको जो भी अपडेट दिखलाएंगे, बतलाएंगे, सच्चा बतलाएंगे, सच्चा दिखलाएंगे। और भारत से लेकर विदेश तक की सब खबरों को उल्टा चश्मा UC पर हम लोग कवर कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आप तक सूचना सही पहुंचे। मुझे यानी भरत को इजाज़त दीजिए। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो भी देखा है। नमस्ते।